अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप प्लेलिस्ट को सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें, ताकि आप सीक्वेंस के साथ कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं वो सारे जरूरी हैं समझना, ताकि आपको अगले कॉन्सेप्ट समझ आ सकें। तो तकरीबन 34 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 35 लेक्चर नंबर बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली ये फंक्शन वाले, इससे रिलेटेड ही है। तो स्पेसिफिकली अगर आज का टॉपिक ही समझना है जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं जल्दी से डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूं और आपके सामने एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। हम पहले इसको समझेंगे ये क्या प्रोग्राम है। सिंपल सा प्रोग्राम है, फिर देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है। ये क्या है फंक्शन, सम में दो आर्गुमेंट पास करवाए हुए हैं इसको, और ये रिटर्न क्या कर रहा है कि दोनों वैल्यूज को सम करके इसमें रिटर्न कर रहा है। और मेन फंक्शन में आते हैं तो यहाँ पर वो दो नंबर जो यूज होने हैं उनको हमने क्या किया हुआ है, इनपुट करवा लिया है। ठीक है, इनपुट करवा लिया है। उसके बाद ये जो दो नंबर इनपुट हुए हैं, इसे यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है सम का, उसको कॉल करवाया है। और ये वाले जो वैल्यूज ए बी इनपुट होंगी वो इसमें चले जाएंगी, इसको पास करवाई जाएंगी। ये यहाँ से घूमकर इसके अंदर चली जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ पर सम होकर रिटर्न होगी और रिटर्न होकर यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है ना, तो इसलिए जल्दी से ये मैंने बता दिया। इसको मैं करता हूँ F11। अब देखते हैं ये काम किस तरह से करेगा। वो पहले पूछ रहा है कि पहला नंबर बताओ, तो 3 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, और ये देखिए जो आपके आ गया सम इज इक्वल टू 5। इसकी वर्किंग समझ आ गई ना, सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन अब आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, और उसकी जरूरत क्यों पेश आई वो भी पहले समझ लेते हैं। देखें, अब आपको पता है कि आपने एक ऑपरेशन अप्लाई करवाना है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए करवाना है। तो तब किस तरह से किया जाएगा? क्या फिर से कोई नए नंबर इनपुट करवाने पड़ेंगे, उनको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा? जिस तरह ये देखें, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का है, ये इंट टाइप का है ना, ये इंट टाइप का है। यहाँ पर इसके जो आर्गुमेंट्स है वो भी इंट टाइप के हैं। तो ये जो इंट टाइप के यहाँ पर है सारा फंक्शन बना हुआ, तो ये इनपुट किस में ले रहा है, इंट में ही ले रहा है, और जवाब भी हमें उसमें दे रहा है, क्या कहते हैं, इंट में ही दे रहा है, इंट डाटा टाइप में दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यूजर हो सकता है वो फ्लोट में पुट कर दे, है ना। फ्लोट में भी तो डाटा पुट कर ही सकते हैं, एक ही वैल्यू को, जिस तरह हमने 3 और 2 पुट की ना, वो 3.5 और 2.6 पुट कर दे, तो तब क्या करेंगे? तब तो वो फिर भी वो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट लेकर वो हमें जवाब दे देगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि हम इस फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाई कर सकें कि हमें डाटा टाइप, चाहे जिस भी डाटा टाइप का हम पुट करें, वो जवाब हमें उसी डाटा टाइप में दे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अब वो देखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग से प्रोग्राम लिख रखा है, तो डायरेक्ट मैं उसमें स्विच होता हूं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ पता क्या है, ये देखिए, ये जो फंक्शन नजर आ रहा है ना, इंट सम वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है ना, इंट सम। तो ये एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन देखिए एग्जैक्ट यही फंक्शन है, एग्जैक्ट यही फंक्शन है सम वाला, लेकिन उसकी जो डाटा टाइप है वो मैंने क्या रख दिया है, ये देखिए फ्लोट रख दिया है, और उसकी आर्गुमेंट की टाइप भी मैंने क्या रख दिया, फ्लोट रख दी है। ठीक है, सेम क्या है, वही फंक्शन है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वही फंक्शन है। हो क्या रहा है कि उसको मैंने उसकी डाटा टाइप चेंज कर दी है। और नीचे आते हैं, नीचे मैंने क्या चेंज किया है, नीचे मैंने सिंपल जो आर्गुमेंट्स है उसकी टाइप जो है, जो पिछला प्रोग्राम था उसमें जो टाइप थी वो क्या थी, इंट थी, इंट है ना, लेकिन इसमें मैंने फ्लोट कर दी। क्यों? क्योंकि फ्लोट के अंदर क्या होता है, इंटीजर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि इनपुट यूजर ने फ्लोट में भी तो करनी है ना, तो इसलिए हमने फ्लोट रख दी डाटा टाइप। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर डबल भी रख सकते हैं, क्योंकि डबल के अंदर भी फ्लोट आ जाता है, फ्लोट के अंदर इंटीजर भी आ जाते हैं और फ्लोटिंग वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जब होगा क्या, अब यूजर मिसाल के तौर पर अगर इंटीजर पुट करता है, जब ये रन करेंगे प्रोग्राम, वो पूछेगा ना एंटर फर्स्ट नंबर, तो वो अगर इंटीजर पुट कर रहा है तो 1 इसके अंदर चला गया, 2 इसके अंदर चला गया, वो वैल्यू इसको पास हो गई। अब इसको पास होने के बाद ये देखिए नाम क्या है, फंक्शन सम। अब ये जो वैल्यू इसको पास हुई है ये कौन से फंक्शन में जाएगी? देखा जाए तो यहाँ पर भी सम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सम लिखा हुआ है, नाम तो सेम है दोनों फंक्शन के। तो उसको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी डाटा टाइप वाले फंक्शन के अंदर मैं जाऊं भाईजान? तो उसके लिए किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर तो आपने ए और बी की वैल्यू फ्लोट में पुट की,
तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये फ्लोट वाला इसने ना कोई वेरिएबल बना रखा है सम के नाम से ही, तो वो फ्लोट वाले को चला देगा। ये जो फ्लोट वाला प्रोग्राम है ना, ये वाला फ्लोट वाला हिस्सा इसको चला देगा, वो इस वाले सम को नहीं दिखेगा। हालांकि नाम सेम है लेकिन डाटा टाइप की वजह से वो इसको पहचान रहा है। तो ये हुआ क्या है कि ये फंक्शन यहाँ पर ओवरलोड हो गया। ओवरलोड का मतलब क्या है कि ये सम का फंक्शन है, ये ओवरलोड हो गया। इसको एक बार हमने इंट के नाम से लोड करवाया हुआ है, उसके बाद हमने फ्लोट के नाम से लोड करवाया हुआ है। आप चाहें तो एक बार फिर से लोड करवा दें, उसको डबल टाइप में करवा दें, बड़ी फ्लोटिंग वैल्यू में करवा दें, ठीक है। आप जितनी बार इसको डिक्लेयर करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन उसकी डाटा टाइप आपने डिफरेंट रखनी है। और जब उसको कॉल करवाना है तो वो एक बार ही करवाना पड़ेगा। जिस भी डाटा टाइप का आप डाटा पुट करेंगे वो उसके हिसाब से फंक्शन को सिलेक्ट करेगा और उसको रन कर देगा। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। F11 दबाता हूँ, देखते हैं होता क्या है यहाँ पर। ये देखें, अगर तो मैं क्या करता हूँ 2 + 3, ये तो हमने पहले भी किया ना, तो जवाब क्या आएगा 5। अब हुआ क्या कि 2 + 3 यहाँ से वैल्यू रन हुई, ठीक है, 2 + 3 यहाँ से वैल्यू पास हुई। उसने देखा कि 2 और 3 तो सिंपल इंटीजर नंबर है। वो ऊपर गया, उसने देखा सम के नाम से कितने फंक्शन बने हुए हैं, सम के नाम से 2 फंक्शन है। तो वो कौन सा चलाएगा, इंट नाम का। क्यों, क्योंकि हमने डाटा ही इंट टाइप का पुट किया, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, इस बार हम ना फ्लोट में पुट करते हैं। मैं कर देता हूँ 5.5 पहला नंबर, दूसरा 7.9, ठीक है, 7.9 कर दिया। तो इसको मैं जैसे एंटर करूंगा, अब जवाब क्या आ रहा है 13.4। जवाब उसने इस बार पॉइंट में दिया। क्यों, क्योंकि इस बार उसको पता चल गया कि यूजर ने फ्लोट टाइप का डाटा पुट किया है। तो वो इस बार इंट नाम के इस फंक्शन को नहीं देखेगा, वो इस बार डायरेक्ट जाएगा किसके अंदर, फ्लोट वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, इसको रन कर देगा। तो ये था फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, कि जब आपको पता है कि आपने एक ही फंक्शन क्या कहते हैं आपने यूज करना है, ठीक है, लेकिन उसकी डाटा टाइप यूजर डिफरेंट टाइप की पुट कर सके, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। उसके लिए सोल्यूशन ये है, उसी फंक्शन को कॉपी किया जाए, पेस्ट किया जाए और उसकी डाटा टाइप को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर इंट था, यहाँ पर मैंने फ्लोट कर दिया। आप चाहें तो एक बार इसको डबल नाम का भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी फंक्शन ओवरलोडिंग की, कि यूजर हो सकता है इस टाइप का पुट कर दे या उस टाइप का पुट कर दे, तो तब क्या सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। अगर समझ आ गई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए इकबाल की शीनो, अल्लाह हाफिज।